हमारे सामने फिर से क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। फर्स्ट नंबर है CH3COOH, CH3OH, C2H6। ठीक है, ये सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बातों को समझना पड़ेगा, तो कुछ बातों को ज़रा ध्यान से समझना। ध्यान से समझेंगे। देखो, एक टर्मिनोलॉजी होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके वो मॉलिक्यूल बनता हो, कार्बन और हाइड्रोजन से। इसको बेसिकली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या क्या देखने को मिलेगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में दो कंडीशंस देखने को मिलता है, एक कार्बन और कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड हो सकता है, और दूसरा कंडीशन है कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशंस देखने को मिलता है अनसैचुरेटेड वाले में। अब जब कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है, पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो इसी को हम लोग नाम दे देते हैं एल्केन का। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसको नाम दे दिया जाता है क्या, एल्कीन का। और जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको नाम दे देना है एल्काइन का। ठीक बात है। अब सबका जनरल फॉर्मूला याद रखना। जो एल्केन होता है, इसका जो जीएफ होता है, मतलब जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। ठीक है। और अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला बेसिकली जिससे हम लोग उस ग्रुप का मेंबर्स को लिख पाते हैं, उसी को हम लोग जनरल फॉर्मूला कहेंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखना। एल्केन का क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही होगा सिर्फ। उसके बाद डबल बॉन्ड अगर दिख गया कहीं तो समझ जाना कि वो क्या है, एल्कीन है। जनरल फॉर्मूला CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन के बारे में इतनी सी बात अपने को पता रखना है। ठीक है। अच्छा, दो तीन बातों को और समझ लेंगे, तो इसको ज़रा ध्यान से समझ लो। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग दो तीन बातों को और समझेंगे। दो तीन बातों को और समझेंगे हम लोग कि ये अल्कोहल क्या है, मतलब अल्कोहल कैसे पहचाने। तो आई होप सबको आता ही होगा। जब भी हमारे मॉलिक्यूल में OH एक साथ दिख जाए, सिर्फ OH, तो समझ जाना वो अल्कोहल है। ठीक है। उसके बाद कैसे पहचानेंगे कि कोई एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे पहचाना जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर पहचानना है तो ये खोजना होगा। अगर ये ग्रुप कहीं तुमको दिख गया, अगर ये उसके मॉलिक्यूल में कहीं पे दिख गया लिखा हुआ, तो समझ जाना कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। उसके बाद एक होता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड कैसे पहचानेंगे, CHO। अगर सिर्फ CHO मतलब दिख जाए कहीं पे तो समझ जाना वो एल्डिहाइड है। तो अल्कोहल कैसे पहचानोगे, जब OH दिख जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पहचानोगे, जब COOH हो जाए। और एल्डिहाइड पहचानने का सिंपल सा लॉजिक क्या है, CHO। फिलहाल इतना सा बात ध्यान रखना। बाकी नॉमेनक्लेचर अगर नहीं आता है तो वी विल डिस्कस जब भी होगा, हम लोग कर लेंगे डिस्कस नॉमेनक्लेचर पे। और अभी बस इतनी सी बातों को ध्यान रखना है। ठीक है। तो आओ अब हम लोग
अपने क्वेश्चन पे चलते हैं ये सभी बातों को समझने के बाद। लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले एक दो बार इन बातों को बता दो, सिर्फ इन दो बातों को आइडेंटिफाई करके हमको बता दो। जैसे C2H4 ये कौन सा है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है, क्या है ये? तो ध्यान से देखो, 2 2 जा कितना हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 जा 4 हो गया। अगर सिर्फ डबल करके आ रहा है ना तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना CnH2n, हम तुमको अभी 3 एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे। यहाँ ध्यान देना, पहला एग्जाम्पल लिए C2H4, अगर सिर्फ डबल कर रहे हो, सिर्फ डबल और कुछ इसमें जोड़ नहीं रहे, घटा नहीं रहे, तो उसको हम लोग कौन सा मेंबर मानते हैं कि ये किस ग्रुप का मेंबर है? अल्कीन का। किसका है? अल्कीन का। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान देना, C2H6, यहाँ पे ध्यान दो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2 करोगे, पहले जो भी नंबर यहाँ लिखा रहेगा ना C के साथ उसको इंटू 2 करो, उसके बाद इसमें क्या कर दो प्लस, कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे देखो, बोलोगे +2 हो रहा है। अगर +2 का नौबत कभी हो जाए कि +2 हो रहा हो तो उसको बोलना है अल्केन। अगर प्लस कुछ नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे? अल्कीन। अगर +2 हो रहा है तो क्या बोलेंगे? अल्केन। और अगर -2 हो गया ना, जैसे देखो C2H2, यहाँ पे देखो, बोलोगे ये तो 2 2 सेम है, अरे 2 2 सेम नहीं, पहले इस 2 को 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा 4, उसके बाद इसमें माइनस कर दो 2, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर -2 दिख जाए, -2 हो रहा हो तो समझ जाना कि ये किस ग्रुप का मेंबर है, ये है अल्काइन का। यही ट्रिक से तुमको ध्यान रखना है, यही ट्रिक से इस चीज़ को ध्यान रखना, बिल्कुल बोल रहे हैं, बहुत काम का चीज़ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। देखो हम एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, ये देखो, अगर सिर्फ इंटू 2 हो रहा है तो वो किस मेंबर का है? अल्कीन का। अगर इंटू 2 के साथ साथ +2 भी हो रहा है तो समझ जाना कि वो किसका मेंबर है? अल्केन का। और अगर इंटू 2 के साथ -2 हो रहा है तो समझ जाना कि वो किसका मेंबर है? अल्काइन का। बस ये 3 बातों को ध्यान रखना अभी, ठीक है, ये पहचानने में तुमको बहुत मदद करेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमको क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये कुछ तुमको यहाँ पर ना 1 से लेकर के 5 तक कुछ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, ठीक है, और तुमसे ABCD करके कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक बात है। तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे सामने हैं और हमसे कुछ बातें पूछी जा रही है, जो भी बेसिक था इसका, इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारा बेसिक हम बता चुके। तो अब आते हैं सिंपली इसके आंसर पे। ध्यान देंगे, ध्यान दो, पहला नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अब बोलोगे होमोलोगस सीरीज क्या होता है? देखो होमोलोगस का मतलब हो गया कि कौन सा, ये 5 जो दिया हुआ है ना, इनमें से कौन सा अल्कोहल फैमिली का है। बेसिकली होमोलोगस सीरीज मतलब वही हो गया कि अल्कोहल का फैमिली का तुमको मेंबर खोजना है। और अभी हम बताए थे, इसी वीडियो में बताए हैं कि अल्कोहल को पहचानने का सिंपल तरीका है OH। अब बोलोगे कि OH तो इसमें भी आ गया, OH तो इसमें भी आ रहा है, नहीं, इसमें COOH आ रहा है। ध्यान देना, पहला नंबर में क्या आ रहा है? COOH, और इसमें क्या लिखा हुआ है? सिर्फ OH। तो पहला नंबर वाला तुम्हारा अल्कोहल नहीं है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सेकंड नंबर में OH है, तो वो क्या हो गया? अल्कोहल हो गया, ठीक है। इसीलिए ध्यान दो कि पहला नंबर हमसे क्या पूछा था कि इनमें से, इन 5 में से कौन सा अल्कोहल का मतलब मेंबर है, यही पूछ रहा है तुमसे, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो सिंपल सा आंसर क्या लिख देना, सिंपल सा आंसर यहाँ पे क्या लिख देंगे, CH3OH जो है वो हमारा आंसर है पहला का आंसर क्या हो गया? CH3OH। CH3OH का नाम क्या होता है? तो इसको मिथेनॉल भी कह सकते हैं, इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक है। अगर नोमेनक्लेचर क्लियर है तो अच्छी बात है, अगर नोमेनक्लेचर नहीं पढ़े हैं तो इसको हम लोग जल्द पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो CH3OH समझ में आ गया, बिकॉज इसके पास क्या है? OH है, बिकॉज इसके पास क्या है? OH है, इसके पास क्या था? OH। और COOH जिसके पास है वो अल्कोहल नहीं है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज तो नहीं हो,
जिसके पास COOH है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके पास OH है वो क्या हो गया, अल्कोहल। हमसे पहला नंबर में अल्कोहल पूछ रहा था तो हम लोग अल्कोहल का आंसर क्या दे देते हैं, CH3OH दे देते हैं, जिसका नाम क्या है, मिथेनॉल भी बोला जाता है इसी को, मिथाइल अल्कोहल भी इसी को कहा जाता है। बी नंबर क्वेश्चन पे आओ, आइडेंटिफाई द कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। ये तुमसे क्या पूछना चाहता है, कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अभी बताए थे ना कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड किस में पाया जाता है, तो बोलोगे अल्काइन में। और अल्काइन को पहचानने का तरीका अभी हम बता के आए हैं पीछे, क्या होता है, बस ये चेक करो कि किसका कार्बन में दो इंटू कर रहे हैं और -2 करना पड़ रहा है। ये देखो, ध्यान से देखो, 5 ऑप्शन में देख लो कौन सा है। देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें भी ये दोनों तो बता ही दिया, अल्कोहल हो गया और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम लोग को यहाँ पे सिंपली जो ये छोटा छोटा दिख रहा है पहले इसको चेक करना है, ठीक है, चेक करो, बड़ा बड़ा चेक मत करो, पहले छोटा छोटा चेक करो। जैसे यहाँ देखो 4 2 जा क्या हो रहा है, 4 2 जा 8 हो रहा है ना, इस वाले में क्या हो रहा है 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 हो रहा है, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, कुछ भी माइनस नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये हमारा अल्काइन तो नहीं है। हम लोग को अल्काइन बताना है ना, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, अल्काइन। अल्काइन और अल्काइन कैसे पहचानते हैं, बताए थे ना अभी, कि जो भी C के साथ लिखा हुआ होगा H में उसका डबल करके -2 कर दिया गया होगा। एग्जाम्पल दिए थे ना अभी पीछे हम, याद है, C2H2 का हम क्या बोले थे, इसमें क्या हुआ, × 2 हुआ और -2 हो गया। तो यही तुमको चेक करना है किसमें × 2 और -2 हो रहा है, किस ऑप्शन में × 2 और -2 करना पड़ रहा है। जिसमें करना पड़ रहा होगा वही हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। तो ये वाला 5वां वाला तो नहीं है। आई होप अभी तक तुम लोग चुन लिए होगे, पता चल गया कौन सा, 4th नंबर, बिल्कुल ठीक है। 3 2 जा 6, देखो यहाँ देखो, 3 में कितना इंटू करो, 2 से, 3 2 जा 6 अब -2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अरे 3 2 जा 6 अब -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाला यही है, ठीक है। उसके बाद अगर तुमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है अभी तो बना सकते हो, अगर पढ़े हो तो बना देना है, और अगर अभी मतलब अभी तक ये चैप्टर अगर नहीं पढ़े हो तो अभी इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अगर पढ़े हो तो बना देना है, नहीं भी बनाएंगे या तो कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफाई करना था अपने को, सिर्फ आइडेंटिफाई कर चुके हैं हम लोग क्या, C3H4 को। तो बी नंबर भी हमारा हो गया। डायग्राम अगर चाहे तो बना सकते हैं, ना चाहे तो ना बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे तो अच्छा रहेगा। तीसरा नंबर है हमारे सामने, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज टू विच CH3COOH बिलोंग्स। अरे बहुत सिंपल सा बात है भाई, सुनो 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 सुनो, देखो समझना बात को, क्या समझना बात को, तो बात को जरा समझो मेरा। CH3COOH का क्या बोला है, पहला मेंबर बोला ना, ठीक है, देखो समझना बात को। CH3COOH कह रहा है कि इस ग्रुप का पहला मेंबर कौन होगा, बताइए। इस ग्रुप का पहला मेंबर का मतलब समझते हो, देखो ये COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहचान क्या है कि COOH होना चाहिए। COOH तो रहेगा ही रहेगा, इसको तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि इसको हटा दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो क्या करें करेंगे ना, कुछ तो कर ही लेंगे। देखो करेंगे क्या, ये जो तुमको यहाँ दिख रहा है ना CH3 बगल में, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे और इसके जगह पे क्या लिख देंगे, सिर्फ H। कार्बन को ही हटा दो, कार्बन को यहाँ से रिमूव कर दो, क्योंकि कार्बन आया होगा तो संख्या बड़ा होगा, कार्बन को रिमूव कर दो तो क्या लिख दो, सिर्फ H। तो HCOOH क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कि भाई ये वाला जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका फर्स्ट मेंबर कौन है, HCOOH। CH3 को जस्ट हटा दो, देखो वही आंसर यहाँ लिखा हुआ होगा, ध्यान दो। सी नंबर में देखो HCOOH का नाम क्या होता है, मिथेनोइक एसिड, और इसी को तुम जानते हो फॉर्मिक एसिड से। अच्छा, फॉर्मिक एसिड से एक हमको बात बताना, कमेंट करना कि ये किस में पाया जाता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, पता हो कमेंट कर देना। डी नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं,
राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सीरीज टू विच कंपाउंड C4H8 बिलोंग्स। एक बात बताओ भाई, तुमसे जनरल फॉर्मूला पूछ रहा है, किसका जनरल फॉर्मूला पूछ रहा है? तो बोलोगे C4H8 का पूछ रहा है। आओ इसको भी तोड़ते हैं हम लोग। C4H8 का मतलब समझ पा रहे हो? C4H8 का मतलब समझ पा रहे हो? 4 में कितना गुना हो गया? डायरेक्ट 2। कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है? ना +2 हो रहा है ना -2 हो रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हमारा मेंबर है C4H8, ये किस घर का बच्चा है ये? तो बोलोगे ये जो है ये अल्कीन के घर का बच्चा है। और अल्कीन के घर का बच्चा है अगर, तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला आज ही पढ़ाए थे। क्या बताए थे? तो बोलोगे CnH2n बताए थे। यही आंसर है भाई, हो गया। जनरल फॉर्मूला बताना था, देखो जनरल फॉर्मूला बताना था। ये देखो लास्ट नंबर, देखो हमारा डी नंबर क्या लिखा हुआ है। C4H8 बिलोंग्स टू एल्कीन सीरीज, इसलिए जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या हो गया? CnH2n। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी बात ही था वो सारा बात हम तुमको पहले ही बेसिक में बता दिए, और एक एक क्वेश्चन को कोशिश किए कि सब कुछ क्लियर कट बता पाए। अब इसमें एक चीज़ में डाउट आ सकता है कि ये नोमेनक्लेचर कैसे नाम लिख रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग नोमेनक्लेचर पे भी वीडियो ले लेंगे कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर आता है तो अच्छी बात है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 सवाल हमसे पूछा गया था, चारों का जवाब हम लोग दे चुके हैं। चारों का जवाब हम लोग इसमें दे चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।